उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा समाजवादी के लीडर पिछले लास्ट दिनों से कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने आजम खां पे अपनी डिटेल प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय यानी घोर अन्याय हो रहा है। यानी रूलिंग पार्टी पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जौहर यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर आजम खां के द्वारा बनाया गया था और उसी जौहर यूनिवर्सिटी की दुश्मनी और रंजिश में सैकड़ों मुकदमे जमीन के गरीबी का और साथ ही साथ चोरी के और उसी में भैंस चोरी, बकरी चोरी और गाय चोरी जैसी तमाम घटनाएं उनके साथ शामिल की गई हैं, जो एक राजनीतिक विदेश भावना के तहत की गई है और जो उनकी सजा हुई है एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से। यानी आजम खां पूर्व मंत्री राज्य सरकार और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पूर्व सांसद और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी सजा हुई है। यानी तीनों को 7 साल की एमपी एमएलए कोर्ट ने फोर्जरी के मामले में सजा सुनाई है और 7 साल तक कठोर कारावास की सजा दी है। मैटर ये बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम ने अपनी फोर्स डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ को छुपाते हुए उसमें एक्सटेंशन एडिट करते हुए या उसमें फोर्जरी करते हुए की गई थी और उस फोर्जरी से उन्होंने बहुत ज्यादा लाभ लिया है, जिसकी शिकायत होने पे एफआईआर हुई। एफआईआर में चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट के बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बाद डिटेल एविडेंस लीड किया गया और पिछले हफ्ते एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको यानी तीनों को, अब्दुल्ला आजम को, उनकी मदर तंजीम फातिमा और आजम खां को यानी तीनों लोगों को 7 साल के लिए 7 साल के लिए कठोर कारावास से दंडित किया है और कठोर कारावास पाने के बाद में आजम खां को ये हमेशा डर सताने लगी है और उन्होंने ओपनली इस बात को कहा है कि उनका इनकाउंटर हो सकता है या उनका इनकाउंटर हो जाएगा और उन्होंने जनता से बचाने की अपील की है। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और उनका वीडियो भी ऑफिशियली समाजवादी पार्टी के जरिए से टैग करके चलाया जा रहा है। ऐसे मामले में एक गंभीर विषय के साथ एक गंभीर मुद्दा है। छोटे छोटे मामले पर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट श्वेता यानी सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मैटर को सुनवाई के लिए तलब कर लेते हैं या लेटर पिटिशन इंटरटेन हो जाती है। ऐसे मामले पर श्वेता संज्ञान लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और एक रेपुटेड फैमिली के जरिए से यानी पूर्व मंत्री के जरिए से और पूर्व एमएलए के जरिए से अगर ये बात कही है तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये बात संगीन है और इसी तरीके से पूर्व में कुछ उदाहरण भी देखे गए हैं। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आजम खां की बात को सीरियस लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए या पेपर में छपे हुए आर्टिकल्स को देख करके सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा के बारे में ऑर्डर पास किए जाने चाहिए। और आजम खां के द्वारा जब वो सरकार में रहे हैं तो कई एक ऐसे काम हुए हैं जिससे उनकी छवि सिर्फ अल्पसंख्यकों के
मदद करने का इल्जाम है। ऐसे में बीजेपी सरकार आने के बाद उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनको कई बार ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट से और वेरियस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ मिली, लेकिन फोर्जरी के मामले में यानी डेट ऑफ बर्थ के फोर्जरी वाले मैटर्स में अनफॉर्चुनेटली ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 7-7 साल के लिए तीनों को पनिशमेंट यानी कठोर कारावास कर दिया है। अब देखने की बात यह है कि उस अपील पे क्या होता है और अब्दुल्ला आजम ने अपनी जुनाइलिटी क्लियर करने के लिए यानी घटना के समय अपने को नाबालिग क्लियर करने के लिए 52/16/2023 स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल माननीय अपेक्स कोर्ट में फाइल की थी, जिसपे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज रामपुर से जांच कर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करने का 23/9/2023 को निर्देश दिया है। अब देखते हैं कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश की जाती है और अगली सुनवाई पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये देखने की बात होगी। और आजम खां और उनके परिवार के सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में अगला सरकार का यह ऑनरेबल कोर्ट का क्या कदम होगा, ये समय आने पर देखा जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।